नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं की विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में से समझेंगे, क्योंकि एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें दी गई है, इसी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में से वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पूछे जाते हैं। विज्ञान जो हमें दी गई है, ठीक है ना। और जो हमारी वास्तविक किताब है, उस किताब में से बहुत कम प्रश्न आते हैं कहना चाहिए, क्योंकि इसमें से बहुत से प्रश्न, सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी के बनते हैं। और हमने इसका 1 से लेके 9 तक के सभी अध्याय कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसका अध्याय 10 से समझेंगे। यहाँ देखें 10 में दिया गया है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। ठीक है, तो हमें विद्युत धारा और इसके प्रभाव क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी रहती है, लाइट, ठीक है, उसका प्रभाव क्या है। ठीक है, तो इसको यहाँ देखिए, सबसे पहले पाठ के पूर्व की तैयारी में देखें तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हमें उचित वाक्यों में लिखना है। तो इसमें दिया गया है कि देखिए यहाँ पे ABCDEF के बारे में दिए गए हैं। तो विद्युत रोधी का मतलब होता है जिनमें से धारा नहीं बहती है, जिनमें करंट नहीं लगता है, वो है रबर। ठीक है ना। तो यहाँ हम इस प्रकार से इसमें से उठा के रख देंगे कि ये रबर। और यहाँ पे देखें विद्युत के चालक, यानी जिनमें से धारा बहती है, तो वह है पानी। विद्युत के चालक यहाँ लिख देंगे, जैसे चाबी दी गई थी। ठीक है, तो चाबी जो है, जैसे चाबी जो रहती है हमारी लोहे की रहती है, तो उसमें से धारा बहती है। ठीक है, विद्युत रोधी में यहाँ पे भी लिखना है, विद्युत रोधी कांच की छड़ है। ठीक है, तो ये विद्युत रोधी है, यानी इसमें से धारा नहीं बहती है। कांच जो रहता है उसमें से धारा नहीं बहती है। और विद्युत रोधी सी में भी दिया गया है, तो इसमें हम लिख देंगे लकड़ी का स्केल, लकड़ी में से विद्युत धारा नहीं बहती है। और विद्युत का चालक, जैसे स्केल पट्टी जो रहती है हमारी लोहे की रहती है, तो उसमें से धारा बहती है। ठीक, तो इस प्रकार से हम जो इसमें शब्द दिए गए थे, ये सभी इनमें से हम इनको इस प्रकार से भर देंगे। अपने साथी से चर्चा करो अब। और वाक्य में लिखो, वस्तु को निम्न सारणियों में उचित जो स्थान यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लिख देंगे। ठीक है, कि जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, वह है लोहा, तांबा, पेंसिल की लीड रहती है, विद्युत के चालक। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जिन पदार्थों में होकर विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती है, उनको देखिए, लकड़ी है, प्लास्टिक है, हवा है, ये विद्युत के रोधी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहाँ से रिक्त स्थान दिए गए हैं। ये जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन्हीं रिक्त स्थानों में से वार्षिक परीक्षा में आपके लिए खाली स्थान जो आएंगे, इन्हीं में से पूछे जाएंगे, तो इनको ज़रूर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखें इसका जो प्रश्न दिया गया है, इसमें दिया गया फ्यूज, तांबा एवं एल्युमिनियम, लेड। ठीक है ना। और यहाँ पर धन, ऋण और तापीय प्रभाव, ये धन ऋण जो होते हैं, जो हमारे करंट रहता है उसमें धरण की चर्चा होती है। तो किस प्रकार से यहाँ समझें, एक सुरक्षा युक्त होता है जिसमें सुरक्षा होती है, वो फ्यूज कहलाता है। ठीक है, विद्युत धारा की सुचालक धातुएं तांबा और एल्युमिनियम हैं दोनों। ठीक है, विद्युत सेल में से धन एवं ऋण दो टर्मिनल होते हैं, इनको धन और ऋण कहा जाता है। एक तरफ से धारा बहती है, दूसरी तरफ से जाती है। विद्युत की बचत के लिए हम LED लेड, ठीक है ना, लेड यानी हम बोलते हैं कि हमें LED बल्ब चाहिए, है ना, तो LED बल्ब का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत हीटर, आपने देखा होगा विद्युत का हीटर रहता है, एवं स्त्री विद्युत धारा, ये तापीय प्रभाव का उदाहरण है। ये यानी गर्म होते हैं। जैसे हमने देखा है, जब हम कपड़े इस्त्री करते हैं यानी प्रेस करते हैं, तो वो इस्त्री कहलाती है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ये तपते हैं कहना चाहिए, इनका तापीय प्रभाव, ताप यानी गर्म होना। यहाँ देखें प्रश्न एक दिया गया है, यहाँ से हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, इनको सही विकल्पों में भर करके इनको लिखना है। तो यहाँ देखें प्रश्न एक में दिया गया है कि विद्युत जो बैटरी है बनाने के लिए कितने सेलों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, जो विद्युत की बैटरी होती है, दो या दो से अधिक सेल, दो सेल भी हों तब भी ये विद्युत बैटरी बन जाती है। ठीक है ना, दो सेलों से बन सकती है, दो से अधिक होना चाहिए, एक सेल से बैटरी नहीं बनती। ठीक, विद्युत बल्ब का कब दीप्त होता है, विद्युत का जो बल्ब होता है जलता कब है। तो देखिए, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, उसमें से विद्युत बल्ब जल जाएगा। ठीक है ना, तो इसका ए ऑप्शन ही सही है। प्रश्न तीसरा देखिए, बैटरी उपयोग वाले जो उपकरण हैं उनके नाम बताइए। तो इनमें से जैसे टॉर्च है, रेडियो है, टीवी रिमोट है, यानी ये सभी जो हैं, तो डी वाले
आंसर को इसको लिख देना है कि सभी जो हैं इसमें से सभी में से बैटरी का उपयोग होता है इसमें। विद्युत चालक किसे कहते हैं? विद्युत तार से लिप्त विद्युत धारा वाही जो कुंडली होती है उसको विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कुंडली बनी रहती है और उसमें चुंबकीय कुंडली होती है वो, तो उसके लिए विद्युत तार से लिपटी होती है वो। प्रश्न यहाँ से देखें, अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में पूछा है कि विद्युत धारा के दो प्रभावों के नाम लिखो। तो चुंबकीय प्रभाव और तापीय प्रभाव दो विशेष जो हमारी धारा होती है, लाइट होती है, उसमें दो प्रकार के प्रभाव बनते हैं। एक तो वो खींचती है यानी जिसको चुंबक बोला जाता है, और वो गर्म भी होती है जिसको तापीय प्रभाव बोला जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखें प्रश्न 2। प्रश्न 2 में दिया गया है कि बैटरी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। बैटरी रहती है ना अपने पास में, तो हम उसका उपयोग करते हैं, और किस किस जगह पर इसका हम उपयोग करते हैं। तो देखिए, बैटरी का उपयोग टॉर्च है, ट्रांजिस्टर है, खिलौने होते हैं, टीवी, हम जब टीवी देखते हैं ना तो इसमें भी हमें जो है विद्युत की ज़रूरत होती है। रिमोट कंट्रोल करने के लिए जो होता है उसमें भी हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। MCBS का उपयोग आजकल अधिक बढ़ गया है, बताइए क्यों? MCB या मिनिएचर कहलाते हैं सर्किट ब्रेकर होते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण हैं जो विद्युत सर्किट को ओवर करंट से बचाते हैं। जो हमारी धारा बहती है उसको अधिक धारा ना बहे, कंट्रोल में रहे, इसके लिए ये इनका उपयोग किया जाता है। प्रश्न 4 यहाँ देखिए, प्रश्न 4 दिया गया है। इसमें पूछा गया है प्रश्न 4 में कि हमें ISI चिन्ह वाले विद्युत बल्ब जो रहती है, विद्युत उपकरण रहते हैं, उनका उपयोग क्यों करना चाहिए। देखिए, तो जो ISI एक मार्का रहता है, एक चिन्ह बना रहता है। ISI चिन्ह एक प्रमाण चिन्ह है कि ये वस्तु सही है। ठीक है ना, जो उन उत्पादों को दिया जाता है जो विद्युत उपकरणों की सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए परीक्षण किया जाता है। इनका पहले चेक कर लिए गए हैं कि ये जो है बिल्कुल सही है, उन्हीं में ISI मार्का या ISI चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न इसमें 5 दिया गया है कि ये जो यहाँ पे चित्र बना हुआ है, दिख रहा है ना आपको, ये जो चित्र बना हुआ है, इस चित्र के माध्यम से बताइए कि विद्युत परिपथ में यदि विद्युत बल्ब का तंतु टूट जाए तो बल्ब दीप्त होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, यदि इसका उपकरण टूट जाता है तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हम लिख देंगे कि यदि विद्युत बल्ब का तंतु टूट जाए तो बल्ब दीप्त नहीं होगा। ठीक है ना, कहीं पर भी विद्युत का जो तार रहता है वो टूट जाने पर विद्युत धारा वहाँ से बहना बंद हो जाती है और वो बल्ब जलता नहीं है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। इस स्थिति में परिपथ पूर्ण नहीं होता है। वह विद्युत का जो परिपथ है, यह परिपथ का चित्र है, और वह जो परिपथ है उसका वो जो है पूर्ण नहीं होता है, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। प्रश्न 6वां देखें। प्रश्न 6वां में है कि लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। अंग्रेजी में शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, हिंदी में लघु पथन। इससे क्या समझते हैं, लिखिए। तो देखिए, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का सीधा संपर्क हो जाना, यानी कहीं कहीं पर सीधे तार जुड़ जाते हैं, कभी कभी धारण के लघु पथन या शॉर्ट सर्किट कहलाता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने के कारण भी परिपथ में अति भरण हो सकता है, इसे शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। ये भी शॉर्ट सर्किट है। अगला प्रश्न 6वां देखिए। 6वां में दिया गया है कि विद्युत फ्यूज बनाने में किस तार या किस धातु का तार का उपयोग किया जाता है और क्यों। देखिए, विद्युत जो फ्यूज बनते हैं उन्हें बनाने के लिए इस्पात उर्वरक के तार का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस्पात उर्वरक जो है तार पिघल करके टूट जाता है, बहुत जल्दी पिघलता है और जल्दी टूट जाता है, और अच्छे से धारा उसमें बहती है। तो जो इसका इस्पात उर्वरक है, इसके तारों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 8वां देखें। प्रश्न 8 में दिया गया है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं। ऐसे दो विद्युत यंत्रों के नाम लिखो जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। तो जब किसी तार में से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, वह मतलब गर्म हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इनका है उपयोग, जैसे मान लीजिए कोई खाना बनाते हैं तो खाना बनाने वाले जो उपयोग में आने वाले हीटर होते हैं, विद्युत में इस्त्री होती है यानी हम प्रेस करते हैं, है ना, तो ये गर्म होते हैं। यहाँ देखें प्रश्न दिया गया, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए और यहाँ पर इसका चित्र भी बनाइए। तो इस प्रकार से देखें, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जिनमें होते हैं वो यहाँ पे जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति
व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जैसे विद्युत की घंटी होती ना तो विद्युत घंटी में से भी जैसे ही विद्युत घंटी में से धारा बहती है तो वो बजने लगती है। तो इस प्रकार से इसका एक विद्युत धारा का प्रभाव है। आगे चलिए, प्रश्न 10वां दिया गया है कि यहाँ जो देखें चित्र बना हुआ है, जब स्विच बंद होता है तो बंद होने की स्थिति में क्या होता है, ये हमें ये चित्र बताया जा रहा है। देखिए ABC ये 3 यहाँ पे स्विच की स्थिति के लिए बताए जा रहे हैं कि ये यहाँ पे लगे हुए हैं, ऑफ की स्थिति में है तो कोई बल्ब दीप्त होगा। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो बल्ब दीप्त नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे ये कुंजी लगी हुई है, ये यहाँ पे यानी इसका सर्किट पूरा नहीं हो रहा है, बंद है, तो यहाँ से धारा प्रभावित नहीं होगी। चलिए, स्विच यदि मान लीजिए ऑन स्थिति में है, यदि मान लीजिए हम इस स्विच को ऐसा लगा देते हैं, यहाँ पर ऐसा ये लग जाएगा, बंद हो जाए, तो यहाँ से ABC सभी में से क्या होगी, धारा बहने लगेगी। तो इस प्रकार से इसका जो परिपथ दिया रहेगा, ये किस प्रकार से स्विच ऑन की स्थिति में लाते हैं, तो ABC बल्बों में दीप्त होने का। अब इन्होंने पूछा था कि क्या क्रम होगा, तो सबसे पहले कौन सा बल्ब जलेगा। तो देखिए धारा जिस तरफ से बहती है, ये देखें तो इस तरफ से यदि धारा बहती है तो पहले CB फिर A, यहाँ से धारा बहना शुरू हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से स्विच बनाए जाते हैं। अब यहाँ देखें प्रश्न 11वां दिया गया है। प्रश्न 11वां में है कि साधारण विद्युत बल्ब के स्थान पर यदि हम LED, ठीक है, LED बल्ब का उपयोग करते हैं या क्यों करना चाहिए। तो देखिए साधारण विद्युत जो बल्ब होते हैं उनके स्थान पर यदि हम LED बल्बों का उपयोग करते हैं तो उसमें LED बल्ब में बहुत ही कम विद्युत दक्ष होती है, विद्युत धारा कम बहती है उसमें से, इसलिए हमें प्राथमिकता इसे दी जानी चाहिए कि LED बल्ब का ही सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाए। प्रश्न 12वां में देखें, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले इन अवयवों को प्रतीकों द्वारा बताइए कि ये किस किस के प्रतीक हैं। तो इस प्रकार से यहाँ दिया गया था, इस प्रकार से हमें इनके चित्र बना देना है। यहाँ पे देखें संयोजी तार, तो एक सीधा तार बना देंगे। स्विच ऑफ ऑन की स्थिति बनाएंगे तो स्विच ऑफ में ये देखिए ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है इसको बता देंगे। विद्युत बल्ब बना देंगे। विद्युत सेल इस प्रकार से बनाएंगे। स्विच ऑन की स्थिति में हम जोड़ देंगे और यहाँ पे इस प्रकार से हम बैटरी का भी चित्र बता देंगे। ठीक है, चलिए B वाला प्रश्न पढ़ें। यहाँ पे दिया गया है कि स्विच ऑन में हो स्विच ऑफ में हो, दोनों की स्थिति का यहाँ पे एक चित्र बना है। तो यहाँ पे देखें ये जो है ऑन की स्थिति में है, यानी इसमें से धारा बह रही है, ठीक है ना, और ये ऑफ की स्थिति में है कि ये इसमें से धारा सर्किट में से नहीं बह रही है। ये ऑन की स्थिति, ये ऑफ की स्थिति का चित्र हो जाएगा। चलो आगे देखो, यहाँ पे हमें लिख भी देना है कि ऑन की स्थिति में जब स्विच ऑन होता है स्थिति में लाते हैं तो बल्ब जलने लगता है या दीप्त होता है। जब स्विच को ऑफ की स्थिति में लाते हैं तो विद्युत बल्ब नहीं जलता है। प्रश्न 13 देखें, विद्युत चुम्बक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने में किस प्रकार से किया जाता है, स्पष्ट करें। तो विद्युत चुम्बक का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। विद्युत चुम्बक है आपके पास में तो आप किसी भी कबाड़ में ले जाएं तो वहाँ जितना भी लोहा या जो वस्तु इससे लोहे से बनी होंगी वो सभी इसमें चिपक जाती हैं, और जिसमें क्रेनों से सिरे पर प्रबल विद्युत चुम्बक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 14 देखिए, जब किसी तार से विद्युत को प्रभावित करने के लिए स्विच को ऑन किया जाता है तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई का विक्षेपित हो जाती है। बताइए ऐसा क्यों होता है। तो जैसे ही तार में धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे तार के निकट रखी हुई चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि स्वतंत्रतापूर्वक लटका हुआ जो चुंबक होता है वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चुंबक को जो सुई होती है उसको हम बता सकते हैं, वो विक्षेपित हो जाती है। प्रश्न 15 देखिए, प्रश्न 15 में दिया गया है कि यदि मान लीजिए साधारण विद्युत बल्बों के स्थान पर LED बल्ब का उपयोग ना करें तो क्या प्रभाव होंगे उसको लिखिए। यहाँ पर देखिए जो साधारण बल्ब होते हैं यदि उनके स्थान पर हम LED बल्ब का उपयोग नहीं करते हैं तो बिजली बिल अधिक आएगा, मेन बात है। सामान्य बल्ब गर्मी ज़्यादा पैदा करता है और प्रकाश भी कम देता है जो हमारे LED बल्ब होते हैं उनकी अपेक्षा। तो ये हमें यहाँ पे उसका प्रभाव लिख देना है। आगे देखें, प्रश्न 16वां दिया गया था कि विद्युत घंटी का चित्र या परिपथ उसकी कार्यविधि समझाते हुए
यहाँ पे विद्युत धारा किस प्रकार उसमें से कार्य करती है, इसको यहाँ पे चित्र सहित बताइए। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको चित्र बना देना है विद्युत घंटी का। ये मॉडल है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना दीजिए। और यहाँ इनके नाम भी लिख देंगे कि ये कुंजी होती है, लोह चुम्बकीय छुरी होती है, यहाँ पे घंटी लगी रहती है, ये इसका हथौड़ा होता है जिसमें ये लगता है, तो यहाँ पे से क्या होती है, ये घंटी की आवाज़ आने लगती है। और यहाँ पे लिख दीजिए कि विद्युत घंटी या परिपथ धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। जब स्विच को दबाया जाता है तो विद्युत चुम्बक सक्रिय हो जाती है, जिससे हथौड़ा गति करता है और घंटी पर प्रहार करता है, परिपथ टूट जाता है, विद्युत चुम्बक अक्षम हो जाता है क्योंकि हथौड़ा गति नहीं करता। ऐसी स्थिति में बंद हो जाती है ना। तो इस प्रकार से हम इसका परिपथ सह चित्र को बता देंगे। यहाँ देखें, यहाँ से दिए गए प्रोजेक्ट कार्य, प्रोजेक्ट में विद्युत उपकरणों के हमें नाम लिखना थे, तो बल्ब है, पंखा है ना, और विद्युत प्रेस है, हेयर ड्राई देखा आपने होगा, बल्ब सुखाने वाला होता है, गीजर होता है, मोबाइल इत्यादि इत्यादि, ये विद्युत के उपकरण हैं, यानी बिना लाइट के ये नहीं काम करते। अपने घरों में बिजली की बचत के लिए आप क्या क्या उपयोग करेंगे, तो पुराने बल्बों की जगह हम जो LED बल्ब आते हैं उनको लगा लेंगे और स्विच बंद करेंगे, दिन में नेचुरल लाइट का ही उपयोग करेंगे। यहाँ देखें प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रोजेक्ट में 2 दिया गया है। ये इसमें देखें, अपने घर के पास किसी विद्युत उपकरणों की दुकान पे जाइए और वहाँ से निम्न बिजली के संबंधित सामग्री का जो उपयोग है कार्यप्रणाली लिख करके यहाँ समझाओ। तो इस प्रकार से MCB क्या है, LED क्या है, टेस्टर क्या है, स्विच क्या है, तो आप इस प्रकार से इन सभी को लिख करके और इनको यहाँ पे बता दीजिए। ठीक है, तो आप इतना ज़रूर करेंगे। तो इसमें देखें जो MCB है, पहले इसकी चर्चा हो गई MCB की, तो इसमें सेंसिंग एलिमेंट लगाए जाते हैं, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसमें से सिलेंडर और पिन होती है। MCB एक सेल अपडेट इलेक्ट्रिकल स्विच है जो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने के दौरान इसमें ऑटोमेटिकल सप्लाई को ब्रेक कर देता है, बंद कर देता है, जिससे हमारी लाइट ख़राब नहीं होती है। LED बल्ब जो होता है, हिंदी में प्रकाश विसर्जन प्रायोड कहा जाता है इसे। यह एक प्रकार का अर्धचालक उपकरण होता है जो कि प्रकाश का उत्सर्जन करता है और इसके उपयोग से बिजली की बचत होती है। अब देखें, आपने टेस्टर भी देखा होगा, तो वो टेस्टर आप लोग जानते हैं क्या होता है। टेस्टर में एक मेटालिक रोड होती है ना, उसके बाद उसमें रजिस्टर लगा होता है, उसके पार्ट अलग अलग होते हैं। बियॉन बल्ब यानी लैंप बल्ब होता है और स्प्रिंग और अंत में लगा होता है, ठीक है ना। तो इसमें से जो मेटेलिक कैप होता है, मेटेलिक कैप को ही टच करने पर बल्ब जलने लगता है। स्विच देखिए, विद्युत स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को चालू करने और रोकने में काम करता है। स्विच को ऑन करने पर विद्युत बल्ब जल जाता है और ऑफ करने पर विद्युत बल्ब बुझ जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, इसमें जो प्रोजेक्ट दिए गए थे 2, ये भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको अगली वीडियो के माध्यम से आगे के जो हमारे अध्याय रह गए हैं उनको हम समझेंगे। आज इतना ही रहेगा, तो इनको आप अपनी इस एड ग्रेड बुक में इनको लिख लीजिए और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आप इस वीडियो को जब 1-2 बार पढ़ेंगे तो या इसको सुनेंगे, देखेंगे, तो निश्चित ही ये सभी प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे और सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो अपनी जो हमारी जो दी गई है एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, इसमें इनको लिख लीजिए, या अलग से कॉपी में लिखना हो तब भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।